हेलो फ्रेंड्स। चलो, अपने को करना है जो फोर्थ पार्ट, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। यहाँ पे बेटा एक चीज़ें मैं फिर से क्लियर करना चाहता हूँ कि जो आपको मैंने जो फ्लावर दिखाया एक दिन, मतलब कि चाइना रोज का, उसमें मेल फ्लावर दिखा, फीमेल फ्लावर नहीं दिखा था, ठीक है ना। लेकिन आपको बताना चाहेंगे दोनों के दोनों फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल है। मतलब कि रोज और चाइना रोज दोनों का दोनों क्या है, बाइसेक्सुअल है। कहने का मतलब है कि मेल एंड फीमेल बोथ पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर इन ए सिंगल फ्लावर। तो जनरली दोनों के नेम और दोनों के लिए मैंने बात किया। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसकी डिसेक्शन किया, तोड़ फाड़ किया, और तोड़ने के बाद ये है आपका चाइना रोज। ये क्या है, चाइना रोज, जिसे आप अरहुल बोलते हैं हिंदी में। और इसका जो है मतलब कि साइंटिफिक नेम होता है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ठीक है ना। इसको हिबिस्कस भी बोला जाता है, ठीक है ना। इसको गुड़हल भी बोलते हैं। तो ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए बेटा, इसमें मैं सिंगल इसमें दिखाना चाहूँगा कि ये देखना कि ये मेल वाला पार्ट है। ये दिख रहा है, कैमरा के पास मैं ले जाता हूँ। ये मेल वाला पार्ट है, ऊपर वाला, और नीचे जो है फीमेल वाला पार्ट है। और सारे के सारे हॉल्स तो मैं निकाल दिया हूँ यहाँ पे डिसेक्शन करके, मतलब कि सीधे सीधे हटा दिया हूँ। अब इसके कंडीशन में जैसे ये रोज की है, तो रोज भी क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। देखो बेटा, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, ये यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल इज यूज इन अ फ्लावर। मतलब कि यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए यूज होता है, लेकिन मोनोइसियस और डायोसियस प्लांट के लिए यूज होता है। तो वही बात मैं क्लियर कर रहा हूँ कि ये भी कैसा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। इसमें मैंने दोनों पार्ट को दिखा दिया था। ये बगल से आप जो दिख रहा है, ये चलो यहाँ पे मैं बगल से जो दिखा रहा हूँ, ये बगल से ये मेल 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 रिप्रोडक्टिव पार्ट है। दैट मीन्स कि एंड्रोसियम, एंड्रोसियम की एक यूनिट जो क्या कहते हैं उसको, स्टामेन। और ये वाला जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है ना, गायनोसियम। और एक को क्या बोलेंगे, पिस्टिलिया कार्पेल। अब क्या कंडीशन है कि थोड़ा सा रिकेप करेंगे फिर से पीछे। इसको क्या बोलते हैं, रोज को जो है, रोज का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, साइंटिफिक नेम क्या होता है, रोजा, ओनली रोजा। लेकिन चाइना रोज के कंडीशन में क्या बोले थे आपको, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ठीक है ना। तो अब चलते हैं पीछे, थोड़ा सा रिकेप करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो पार्ट हमने करी, थोड़ा सा मैंने अपने नोट्स के जरिए कहा, जहाँ पे मिसिंग पार्ट था एनसीईआरटी में, उसको मैंने मेंशन किया है इसमें अपने नोट्स के थ्रू। तो अब करते हैं क्या है, अपन चलते हैं एनसीईआरटी में, थोड़ा सा रिकेप लेंगे और आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे वापस आते हैं एनसीईआरटी पे, और इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या कंडीशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ कुछ पार्टी को रिमार्क करेंगे, मतलब कि एज मतलब सीधे के सीधे कहें तो उसको थोड़ा सा रिकेप लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने को देखे क्या कि मतलब कि ये कहते हैं कि वही सारे के सारे पार्ट हम लगी नहीं, वो हो गया। मतलब इंजॉय करते हैं इससे, सेंट वेंट परफ्यूम जो भी चीज़ है, मतलब कि ये अपने लिए ही नहीं फ्लावर देता है, मतलब कि हम लोग उसकी जो है यूज करते हैं, ठीक है ना। अब कह रहा है कि ऑल द फ्लावरिंग प्लांट शोज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें से अपन बात करते हैं कि इसका डाइवर्सिटी के बारे में जैसे ही बात करो। तो डाइवर्सिटी बेटा, डाइवर्सिटी के कंडीशन में जैसे ही अपन बात करेंगे डाइवर्सिटी के लिए, तो डाइवर्सिटी इसके किसके बेसिस पे होता है डाइवर्सिटी, तो बहुत सारा डाइवर्सिटी है। कहने का मतलब क्या है कि इसमें डाइवर्सिटी इस तरीके से होता है कि इसमें फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस और फ्लोरल बर्ड्स, सारे के सारे चीज़ दिखते हैं। यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस दिख रहे हैं, इन्फ्लोरेसेंस दिख रहा है आपको, ये इन्फ्लोरेसेंस है। बहुत सारा डाइवर्सिटी है इसके स्ट्रक्चर में, इन्फ्लोरेसेंस है, फ्लावर है, फ्लोरल पार्ट्स है, फ्लोरल, ठीक है ना। और इसमें जो एडेप्टेशन इसकी जो मतलब कि इट शोज द इमेजिंग रेंज ऑफ द एडेप्टेशन टू इंश्योर द एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज फ्रूट और सीड। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंडीशन में इसमें चैप्टर में आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो यहाँ पे आपको जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं, मतलब एंडोसियम और गायनोसियम, उसके बारे में तो थोड़ा सा यहाँ पे चलिए। और इसमें दोनों के दोनों पार्ट को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कि इसको किसके लिए यूज करते हैं, कैसे करते हैं। फ्लावर एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने चर्चा किया था, ये एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू होता है। और ये क्या है जी, ये क्या है, ये पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का,
ठीक है ना। मतलब कि इसके जरिए हम क्या करते हैं, फ्लावर के जरिए बहुत सारे फीलिंग्स को, मतलब कहा कि सब ओकेजन पे इसके यूज होते हैं। जैसे मान के चलो तो मतलब कोई फीलिंग्स को दिखाना हो, जैसे लव, अफेक्शन, ठीक है ना, ग्रीफ, मॉर्निंग, हैप्पीनेस, जो भी चीज़ें हैं सब हम फ्लावर के थ्रू एक मैसेज कन्वे करते हैं, ठीक है ना। मतलब कि अब अपन जैसे ही बात करेंगे तो आगे की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा बात करें तो क्या बेटा, यहाँ आपको एक टर्म को यूज करना है। मतलब मैंने चर्चा किया था फ्लोरिकल्चर क्या होता है, तो फ्लोरिकल्चर के लिए क्या बोला था कि रेयरिंग करना, मतलब कि हार्वेस्टिंग करना फ्लावर का रीअरेंजमेंट करना, फ्लावर का जो है कल्टीवेशन करना और फ्लावर की मार्केटिंग, ये सारे के सारे फ्लावर की अरेंजमेंट, ये सब के सब जिसमें स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर। याद रहेंगे। तो ये मैंने कर दिया, व्हाट डज इट रिफर्स टू, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है कि बहुत सारा जो है मतलब कि बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि फ्लावर क्या है जी, मार्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स है, ये बात कर दी है। और ये क्या है, साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये बात पहले ही मेंशन कर दी है। अब क्या कंडीशन है कि जैसे ही अपन बात करें इसमें कुछ कुछ मतलब कि इसमें जैसे ही बात करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंडीशन में कौन कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होते हैं और क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि कैन यू नेम द टू पार्ट्स ऑफ द फ्लावर व्हिच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिल्कुल ऑब्वियस ये क्वेश्चन है आपका। तो दोनों के दोनों पार्ट क्या है बेटा, दोनों के दोनों पार्ट जो है बात करते हैं, एक तो है आपका, यहीं पे मैं ऊपर में लिख देता हूँ चलेगा ना, एक तो एंड्रोइशियम है और दूसरा क्या है, एंड्रोशियम का यूनिट क्या होता है, एस्टामिन। बहुत सारे एस्टामिन मिल करके क्या करते हैं, एंड्रोशियम को बनाता है। दूसरा ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। दूसरा है गायनोइशियम और इसकी यूनिट होते हैं कार्पेल। क्या होते हैं, कार्पेल। तो दोनों के दोनों आंसर हो गए आपके। चलिए वापस चलते हैं और नीचे में यहाँ पे देखिए अपन बात करें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेटा मतलब कि दो पहलू की बात करते हैं। मतलब सीधे तरीके से अपन तीन इवेंट्स की बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, एक तो प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। यहाँ से अपना स्टार्ट करते हैं बातें। रिकेप था, जितनी बातें हमने करी थी इससे पहले भी कर लिए थे, वो थोड़ा सा मैंने क्या किया आपको लाइन अप करके दिखा दिया है बिल्कुल। अब चलते हैं कहाँ पे कि प्री फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट करते हैं, इसके स्ट्रक्चर और इवेंट्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा कि इसमें मतलब क्या रहा है कि मच बिफोर द actual flower is seen in the plant, decisions that the plant is going to flower has taken place, ठीक है ना। मतलब कि कैसे होता है, किस तरीके से होता है, तो इसमें जैसे ही फ्लावरिंग की बात करते हैं बेटा, तो फ्लावरिंग के कंडीशन में आपको बहुत सारा जो जिस समय फ्लावरिंग होता है, जैसे आपको बताया थे कि लाइफ स्पेन के कंडीशन में जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वहाँ पे लाइफ स्पेन की चर्चा, तो पहला फेज था जुवेनाइल, दूसरा था रिप्रोडक्टिव, तीसरा था सेनेसेंस। तो रिप्रोडक्टिव स्टेज हर फेज को कन्वर्ट करने के लिए क्या था, हार्मोन रिक्वायर्ड था, हार्मोनल रिक्वायरमेंट था। तो हार्मोनल चेंज हो गया, स्ट्रक्चरल चेंजेज हो गया, जिसकी वजह से वो स्टेज को रिगेन करता था, जुवेनाइल से रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव से सेनेसेंस। तो वही सारा चीज़ है। क्या कह रहा है कि मतलब कि सेवरल हार्मोन एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड व्हिच लीड्स टू द डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्रिमोडियल, फ्लोरल प्रिमोडियम। अब फ्लोरल प्रिमोडियम क्या होता है, मतलब कि फ्लावर जो बनने के लिए तैयार होते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो इनिशियल स्टेज की जो सेल बनते हैं, इनिशियल स्टेज को जो स्ट्रक्चर बनते हैं, बडिंग लाइक स्ट्रक्चर जो बनता है, दैट इज फ्लोरल प्रिमोडियम, ठीक है ना। अब ये कंडीशन है बेटा कि इन्फ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड व्हिच बियर्स फ्लोरल बड्स एंड देन फ्लावर। मतलब कि इन्फ्लोरेसेंस फॉर्म्ड व्हिच बियर्स फ्लोरल बड एंड देन फ्लावर। फ्लोरल बर्ड्स होते हैं, पहले तो कली आएंगे, कली से क्या बन जाएंगे, फ्लावर बन जाएंगे। इन सेम द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, एंड्रोसियम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, गायनोसियम। तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो एंड्रोसियम है उसका एक यूनिट क्या होता है, स्टामिन, ठीक है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो गायनोसियम, उसकी एक यूनिट क्या होता है, उसकी एक यूनिट क्या होता है, कार्पेल या पिस्टिल। वही सारे के सारे बात कर रहे हैं। इन फ्लावर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड्रोसियम एंड गायनोसियम डिफ्रेंशिएट एंड डेवलप।
यू मस्ट रिकॉल द एंडोसम इज कंसिस्ट ऑफ स्टामेन। एंडोसम की यूनिट क्या होती है? स्टामेन। और इसको क्या बोलते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और गायनोसिम रिप्रेजेंट करते हैं क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। और इसकी यूनिट क्या होता है बेटा? इसकी यूनिट होता है कार्पेल या पिस्टिल। ठीक है ना? इसकी यूनिट क्या होता है? कार्पेल और पिस्टिल। इसकी यूनिट क्या होता है? कार्पेल और पिस्टिल। तो यहाँ पे चलिए थोड़ा सा मैं बात करूँगा कि कंडीशन क्या है कि जैसे अपन बात करते हैं इसके लिए, तो स्टामेन मतलब कि स्टामेन पहले तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हमने स्टार्ट करी। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमने बताया कि एक को एंड्रोसम लिया, एक फ्लावर लिया। फ्लावर में क्या? एंड्रोसम। एंड्रोसम को बाहर निकाल के देखे, मतलब कि एंड्रोसम से क्या कि एक सिंगल यूनिट को लिए, दैट इज स्टामेन। और स्टामेन में देखे कि दो पार्ट है, दो ही नहीं तीन पार्ट, लेकिन आपकी एनसीईआरटी मेंशन करती है बेटा दो पार्ट होते हैं इसमें। एक तो स्टामेन होता है, मतलब कि एक तो एंथर होता है, दूसरा जो है फिलामेंट होता है। ठीक है ना? तीसरे पार्ट आपको नहीं मेंशन किया है, और इसके लिए बात किया कि भैया जो एंथर होते हैं, एंथर फर्टाइल होते हैं। और फर्टिलिटी की का रीज़न क्या है कि इसमें इसके अंदर में जो है स्पोर्ट डेवलप होता है। दैट मीन्स कि पॉलन ग्रेन डेवलप होता है। इसके वजह से क्या होता है? वही फर्टाइल पार्ट है, सारे के सारे तो स्ट्राइल पार्ट है, कनेक्टिव हो या फिलामेंट्स हो, स्ट्राइल पार्ट है। तो एंथर के कंडीशन में बोला कि एंथर जो होता है बायलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, दिखेगा, मैं अभी दिखाता हूँ। बायलोब्ड स्ट्रक्चर होता है और प्रत्येक लोब जो है डायथिकस होता है। एक डिसेक्शन आपको दिखता होगा, डायथिकस होता है, मतलब कि दो थीका होता है, इसीलिए इसको डायथिकस एंथर बोलते हैं। लेकिन आपका जो एनसीईआरटी ने ये मेंशन करना भूल गया, कभी भूल गया तो हो सकता है क्वेश्चन बनेगा कि एक लोब, मतलब कि दो लोब्ड एंथर है, दो लोब्ड है, लेकिन एक लोब में क्या है जी? एक लोब में दो थीका है, तो दो लोब में कितना थीका हो जाएगा? चार थीका, तो टेट्राथीकस होगा। और हर थीका में क्या होगा? एक एक स्पोरेंजिया होगा चारों कॉर्नर पे। तो क्या होता है? टेट्रा स्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर होता है। थोड़ा सा मैं इसको डील करूंगा आगे, मतलब आप देखते रहिए कि इसमें क्या क्या हमें तो यहाँ पे सारे के सारे पार्ट को हमें मेंशन करना पड़ेगा। और मेंशन करने के लिए अपन करेंगे क्या कि एक फ्लावर में जो पार्ट्स होते हैं, थोड़ा सा आपके एनसीईआरटी भी इस चीज़ों को दिया हुआ है कि फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। चार होल्स होते हैं, कैलिक्स, कोरला, एंडोसियम, गायनोसियम। उसमें से अपन क्या एंड्रोसियम, एंड्रोसियम के यूनिट को क्या बोलते हैं? स्टामेन। तो चलो एक बार पीछे चल के आपको फ्लावर को दर्शन करवाते हैं। ये फ्लावर है बेटा, ये फ्लावर है। ये फ्लावर में चारों के चारों पार्ट्स है। देखिए मैं इसको डिनोट करवाता हूँ ऊपर से लेकर के नीचे तक। देखिए पहले तो अपन बात करते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या है। ये बेटा देखिए, ये जो है एंथर मतलब कि एंडोशियम, इसमें फिलामेंट। और ये जो दिख रहा है ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट एंथर उसी का, ये पेटल हो गया। मतलब कि कोरोला का जो यूनिट होता है, एक पंखुड़ी को पेटल कहे थे। यहाँ पे देखिए ये लंबा सा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसको स्टाइल बोलते। और इसको ऊपर में जो यहाँ पे जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है किसके लिए? पॉलन ग्रेन के लिए, उसको स्टिग्मा बोलते। तो नीचे आइए, नीचे में आपको दिखता होगा कि ये देखिए ये सेपल है, इसकी मतलब कि कैलिक्स होगा, और कैलिक्स के यूनिट को सेपल बोलते। यहाँ पे स्वेलन पार्ट जो होता है, स्वेलन पार्ट को क्या यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? थैलेमस। ठीक है। और ये वाले पार्ट जो है ये ओवरी है, ओवरी दिख रहा है। और नीचे जो एक्सटेंड किया हुआ पार्ट रहेगा उसको क्या बोलेंगे? पेडिसिल। उसको क्या बोलेंगे? पेडिसिल, डंठल। ठीक है। तो ये आप दर्शन कर लिए। चलिए इसके बाद अपन चलते हैं कहाँ की तरफ, थोड़ा सा स्ट्रक्चरल। वहाँ से अपन क्या करें कि एक फ्लावर से हमने मतलब कि मेल गैमीट को निकाल के बाहर वापस लाया। क्या किया? बाहर वापस लाया। और उसको क्या करते हैं आपको दिखाने का कोशिश करते हैं। चलिए एक हमारे पास स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर के कंडीशन में अपन बात करें तो स्टामेन को दिख रहा होगा, स्टामेन दिख रहा होगा। ये स्टामेन है, माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन ग्रेन, तीनों की तीनों चीज़ों को यहाँ पे दिखाने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि यहाँ देखिए स्ट्रक्चर में क्या क्या मेंशन करे हैं। तीनों का तीनों चीज़ें आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए और इसको छोटा करता हूँ।
ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे बेटा, तो स्टामेन की बात करेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करेंगे और पॉलन ग्रेन की बात करेंगे। तो कैसे कैसे बनता है उसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो दिखा हुआ है कि मतलब पीछे हमने एक फ्लावर को देखा और उस फ्लावर से क्या क्या एक जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है स्टामेन को, फ्लावर में एंड्रोसियम और एंड्रोसियम से हमने क्या किया, स्टामेन को बाहर लाया। अब स्टामेन को देखेंगे कि क्या क्या है यहाँ पे 2 पार्ट्स, मैंने कहा कि 3 पार्ट्स अभी दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे टिपिकल स्टामेन के कंडीशन में 2 पार्ट कहें कि लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा। तो लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो होगा उसको क्या बोलते हैं बेटा, फिलामेंट, ठीक है ना। टर्मिनल पार्ट जो है लोब्ड स्ट्रक्चर, लोब वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है बेटा, एंथर है, ठीक है ना। जो प्रॉक्सिमल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बात करते हैं प्रॉक्सिमल मतलब कि जो थैलेमस के नज़दीक होगा वो थैलेमस या पेटल से, मतलब कि वहाँ पेटल से क्या होते हैं कि इसकी जड़ें लगी होती है, फिलामेंट जो लगी होती है उसकी बात कर रहे हैं। द प्रॉक्सिमल मतलब नज़दीक, थैलेमस के नज़दीक, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और बेटा पेटल ऑफ द फ्लावर, एकदम याद रखिएगा। द नंबर एंड लेंथ ऑफ द, मतलब कि इसकी जो लेंथ होती है, फिलामेंट का लेंथ जो होता है वेरिएबल, मतलब कि अलग अलग प्लांट में जो अलग अलग होता है इसका वेरिएबल लेंथ होता है ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज में। यू इफ यू वेयर टू कलेक्ट अ स्टामेन ईच फ्रॉम 10 फ्लावर, तो ईच फ्रॉम द डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज से लाएंगे तो उसकी फिलामेंट की लेंथ क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। Arrange them on a slide, you would able to appreciate लार्ज वेरिएशन इन साइज सीन इन नेचर, मतलब कि इसकी लेंथ जो होती है, सब में 10 स्पेसीज हमने लिया और 10 के 10 स्पेसीज में क्या होगा, कुछ ना कुछ वेरिएशन दिखाएगा, ठीक है ना, अलग अलग लेंथ होगा। तो अब कंडीशन क्या है कि जैसे अपन बात करेंगे यहाँ पे अरेंज दैम ऑन स्लाइड, ये सारे के सारे, तो वेरिएशन दिखेगा साइज में, ठीक है ना, इन नेचर। Carefully observations each stamen under the seeing the microscope and make neat and clean diagram, ठीक है ना, elucidate the range in shape and attachment of the anther in a different flower, अलग अलग फ्लावर में आप देखेंगे कि उसकी अटैचमेंट कहाँ से होती है, थैलमस से होती है या पेटल से होती है, या उसकी लेंथ कितना होता है, ठीक है ना, स्टामिन की फिलामेंट का, ये सारे के सारे चीज़ दिखेगा। अब जो बेटा कहने वाले हैं बात है कि यहाँ पे ये कह रहा है कि बायलोब्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, क्या है, बायलोब्ड स्ट्रक्चर है और इच लोब जो है डायथिकस होता है। इस बात को मैं आपको डिनोट करवाता हूँ कि यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे तो केयरफुली ऑब्जर्वेशन के बाद देखते हैं इच स्टामेन इज अंडर द डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप, एक माइक्रोस्कोप होता है डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप, उसके जरिए ये अपन देखें तो क्या कंडीशन है, मेक ए नीट एंड क्लीन डायग्राम एलुसिडेट, ठीक है ना। यहाँ पे रेंज ऑफ द शेप एंड अटैचमेंट ऑफ द एंथर इज डिफरेंट। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे टिपिकल एंजियोस्पर्म के अंदर कैसा होता है, बायलोब्ड होता है और प्रत्येक लोब में कितना थीका होता है बेटा, 2 थीका होता है प्रत्येक लोब में। तो देखिए एक लोब आपका ये हो गया और दूसरा लोब उसके पीछे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिखेगा, मतलब कि एक लोब तो ये हो गया और दूसरा लोब पीछे पीछे दिख रहा है। और कंडीशन क्या है कि जैसे अपन बात करेंगे कि ये एक लोब में ये डिसेक्शन दिख रहा है, एक थीका ये हो गया, एक थीका ये हो गया, तो डायथिकस, इसका मतलब है कि अंतर जब 2 लोब है तो इसका मतलब है कि प्रत्येक लोब में 2 थीका, इसमें 2 थीका, तो 2 लोब में कितना थीका होगा, 4 थीका होगा, कितना थीका होगा, 4 थीका। तो एंथर क्या होगा, एंजियोस्पर्म की, टिपिकल एंजियोस्पर्म का एंथर जो है डायथिकस इन ईच लोब। तो पूरे के पूरे एंथर में यदि पूछा जाए आपसे तो कितने लोब होंगे, 4 लोब्स। कितने लोब्स होगा, 4 थीका, मतलब कितने थीका होगा, 4 थीका। तो टेट्राथीकस स्ट्रक्चर बोलते हैं और प्रत्येक थीका में एक स्पोरेंजिया होगा, तो उसको क्या बोलते हैं जी, कितना स्पोरेंजिया होगा, चारों कॉर्नर पे 4 स्पोरेंजिया, तो टेट्रा स्पोरेंजिया स्ट्रक्चर दिखा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ईच लोब हैविंग अ 2 थीका, तो इसे क्या बोलते हैं जी, डायथीकस। बार बार ये आया है लेकिन कभी पूरे के पूरे एंथर को बोल दिया कि कितना थीका है, कितना थीका है, 4 थीका है, ठीक है ना। ऑफन लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव रन, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बात करूँगा क्या
कि इसमें यदि हम बात करें ऊपर चल के, ऊपर जा कर के हम बात करें तो क्या कंडीशन है कि जैसे अपन बात करें यहाँ पे कि ये देखिए, ये क्या दिखा कि इसमें जो हर लोब आपको दिख रहा है, यहाँ से मैंने क्या किया, ये जो है एक लोब हो गया और ये भी क्या है, एक लोब हो गया। अब प्रत्येक लोब में एक थीका यहाँ, एक थीका यहाँ दिख रहा है ना, एक थीका ये और एक थीका इसके पीछे, इसमें भी एक थीका ये, एक थीका उसके पीछे। तो एक एक थीका में जो है कितना 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 एस्पोरेंजिया, कितना, एक एस्पोरेंजिया ये, एक एस्पोरेंजिया ये, दो यहाँ पे, दो, एक ये दो, तो टेट्रा एस्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर दिखा। और क्या कंडीशन है कि इसके एंथर की वॉल के बारे में जैसे ही बात करेंगे, नीचे दिया हुआ है कि मतलब एंथर वॉल या एस्पोरेंजिया की जो वॉल होता है, चार लेयर होता है, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, टेपिटम और मिडिल लेयर। ठीक है, मतलब कि सीधे तरीके से बोलेंगे, अब जब क्या होता है कि एंडोथेसियम इसकी हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है, चारों को मैं डील करूंगा आगे चल के। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, मतलब कि वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होता है। तो वाटर एब्जॉर्ब किया, पानी पी पी के फूल गया और मेच्योर होने पे क्या हो जाएगा, ये फट जाएगा। फटेगा जिस जगह पे, उस जगह को बोलते हैं स्ट्रोमियम। उस जगह पे क्या होता है कि जो एंडोथेसियम है वो एब्सेंट होता है, और एंडोथेसियम के कंडीशन में अल्फा सेलुलोजिक फाइबर होता है। ठीक है, जो उसकी थिकनिंग को बनाता है, वो थिकनिंग वहाँ पे एब्सेंट है। जैसे ही पानी पी के एंडोथेसियम फूला, ये क्या हो गया, रप्चर हो जाएंगे, फट जाएंगे। तो ये फटने की जगह को बोलते हैं लाइन ऑफ डेहिसन, जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे दिख रहा है। चलो आगे अपन पढ़ते हैं। यहाँ पे टिपिकल एंथर क्या होता है जी, बायलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, और प्रत्येक लोब में कितना थीका बेटा, दो थीका होता है, दो थीका होता है, इसलिए डायथिकस स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब कह रहा है कि ऑफन, अक्सर जो है लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, मतलब कि खांचा जाता है, रन अ लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका, थीका को क्या कर रहा है जी, सेपरेट कर रहा है। ठीक है ना। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप ऑफ टिश्यू एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द ट्रांसवर्स सेक्शंस ऑफ द एंथर। बायलोब्ड नेचर ऑफ एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन ट्रांसवर्स सेक्शंस ऑफ द एंथर। एंथर के जो ट्रांसवर्स सेक्शन होगा उसमें दिखेगा। अब कंडीशन क्या है कि जहाँ जैसे ही यहाँ पे चलते हैं तो ट्रांसवर्स सेक्शन को अपन देखेंगे। ठीक है ना, ट्रांसवर्स सेक्शन को देखेंगे तो उसमें अपन पहले तो यहाँ पे बात कर लें कि क्या क्या बात करते हैं। वेरी डिस्टिंक्ट ट्रांसवर्स सेक्शंस ऑफ द एंथर। एंथर इज अ फोर साइडेड, मतलब कि टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, मतलब कि इसके चार स्पोरेंजिया लोकेटेड ऑन द कॉर्नर ऑफ द एंथर। ठीक है ना, टू इन ईच लूप, प्रत्येक मतलब कि लूप में, ठीक है ना, दो होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि मेगा माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम द पॉलन सेक। मतलब बेटा मैं पिछले पिछले लेक्चर में आपको पूरा का पूरा मैंने अपने नोट्स के जरिए समझाया है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में चाहिए, वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म पूरा का पूरा मिलेगा, आपको पूरा डिटेल मिलेगा। तो यहाँ पे चलते हैं कि आप कह रहे हैं कि extend longitudinally and although the length of the anther are picked with the pollen grain। मतलब कि उसमें क्या होता है कि जैसे चारों एस्पोरेंजिया बना, एस्पोरेंजिया के अंदर एस्पोरोजिनस टिश्यू जो एस्पोरोजिनस सेल से बना है, तो स्पेशलाइज मतलब सारे के सारे सेल को बोलते हैं पॉलन मदर सेल, जिसका नेचर कैसा, डिप्लॉयड। अक्सर पूछा जाता है उसका नेचर कैसा, पूरे एंथर डिप्लॉयड, एस्पोरोजिनस टिश्यू डिप्लॉयड। उसमें से जो सारे के सारे सेल एक्ट्स एज अ पॉलन मदर सेल और पोटेंशियल पॉलन पोटेंशियल और क्या बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, सबका सब नेचर कैसा है जी, डिप्लॉयड। मतलब कि उसका नेचर कैसा, डिप्लॉयड होगा, 2n होगा। ठीक है, तो अब कंडीशन क्या है कि स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर कैसा है आगे चल के आपको दिखेगा ट्रांसवर्स सेक्शन में। तो टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर नियर अ सर्कुलर आउटलाइन। इनिशियली जो है सर्कुलर होता, और धीरे धीरे जो है इसमें से कुछ स्पेशलाइज सेल्स ये ग्रोथ करते हैं। ग्रोथ करने के बाद जो है ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, और कॉर्नर पे, प्रत्येक कॉर्नर पे जो मॉडिफाइड होकर के सेल क्या बनाते हैं, आर्कस्पोरियल सेल। ठीक है ना, और आर्कस्पोरियल सेल्स में डिविजन्स होता है, एंटीक्लेनल पेरिक्लेनल डिवीजन। तो एक क्या करते हैं जी, एक बनाते किसको, एक बनाते एक जो पेरिक्लाइनल डिविजन्स हो रहा है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्या भाई, क्या बनाएंगे, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल।
और दूसरी जो एंटीक्लाइनर डिवीजन करेगा तो प्राइमरी पैराइटल सेल्स बनाएंगे। पैराइटल सेल्स क्या करेंगे, तीनों लेयर के अंदर के वॉल का, स्पोरेंजिया के वॉल का 3 लेयर को बनाएंगे। एक एपिडर्मिस पहले से प्रेजेंट है, 3 कौन कौन सा, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम को बनाने वाले हैं। और जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स है वो क्या करेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल को बनाएंगे और माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा और क्या करेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड को बनाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे ट्रांसवर्स सेक्शन में ये सारे के सारे, इट इज जनरली सराउंडेड बाय द 4 वॉल लेयर। 4 वॉल क्या क्या होगा जी, बाहर से मैं काउंट कर रहा, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम। ठीक है, ये चारों का चारों लेयर जो है आपका बन के तैयार है। उसी सारे आर्किस्पोरियल सेल्स क्या करेंगे, पैराइटल सेल्स बना दिए, 3 लेयर, एक पहले से प्रेजेंट है और स्पोरोजिनस टिश्यू को भी बनाया है। ठीक है ना। अब क्या कर रहा है कि ये चारों लेयर आपको पूछा जाएगा कि बेटा इसको आउटर से इनर साइड और इनर से आउटर साइड में अरेंज करने के लिए बोलेगा। तो क्या, एपिडर्मिस आउटर टू इनर, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम, और इनर टू आउटर, टेपिटम, मिडिल लेयर, एंडोथेसियम और एपिडर्मिस। ठीक है ना। क्या कह रहा है कि आउटर 3 वॉल लेयर परफॉर्म अ फंक्शंस ऑफ प्रोटेक्शन, तीनों का तीनों प्रोटेक्शन का काम है। कौन, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम और मिडिल लेयर, तीनों प्रोटेक्शन की काम करता है। हेल्प्स इन, और क्या करता है दूसरा, हेल्प्स इन डेहिशंस, मतलब एंडोथेसियम तो पूरा रिस्पॉन्सिबल है, गिव्स राइज टू द पॉलन। अब कह रहा है कि इनर मोस्ट वॉल लेयर जो होता है जिसे टेप्टम कहते हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नरिशमेंट टू द माइक्रोस्पोरेंजिया एंड पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन को क्या करता है इनिशियली, वो क्या करता है, मतलब कि टोटली, मतलब वो जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है पॉलन ग्रेन को, मतलब स्पोरेंजिया को भी इनिशियली देगा और बाद में मैच्योर होने पे क्या करेगा, पॉलन ग्रेन को भी देगा। अब कह रहा है कि सेल्स ऑफ द टेप्टम पोसेस द डेंस साइटोप्लाज्म। वो कैसा होता है जी, उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, जनरली हैव अ मोर देन 1 न्यूक्लियस, इंपॉर्टेंट। और ये न्यूक्लियस कैसे, आपसे नीचे क्वेश्चन पूछता है कि कैसे जो है ये न्यूक्लियस जो 1 से 2 बायोन्यूक्लिएटेड हो जाते हैं टेप्टल का सेल। तो एक सेल है, इस सेल के अंदर जो है प्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है बेटा, और प्री न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद एक सेल के अंदर कितना हो गया, 2। यही नहीं, इसके अंदर पॉलीप्लोइडी इन नेचर होता है, मतलब कि न्यूक्लियस कभी कभी जो मतलब कि नहीं बढ़ता, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोजोम क्या होता है जी, बढ़ जाता है, दैट इज पॉलीप्लोइडी, मतलब कि मोर देन 2n जो है इसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम हो जाएगा। तो कैसा होगा, डाइन्यूक्लिएटेड कंडीशन होगा टेप्टम, पॉलीप्लोइडी होगा, ठीक है ना, डेंस साइटोप्लाज्म होगा, और क्या करता है जी, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग स्पोरेंजिया और पॉलन ग्रेन को। तो ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, कैन यू थिंक हाउ टेप्टल सेल्स कुड बिकम अ बायोन्यूक्लिएटेड, फ्री न्यूक्लियर डिविजन हो जाएगा, ठीक है ना, व्हेन द एंथर इज यंग a group of compactly arranged homogeneous cells is known as क्या भैया, sporogenous tissue occupy the center of the microsporangium। ठीक है, अब कंडीशन क्या है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करते हैं, तो माइक्रोस्पोर का बनना, माइक्रोस्पोर जेनेसिस मतलब जनरेट करना, प्रोडक्शन करना। तो क्या कहते हैं कि माइक्रोस्पोर का बनना कहाँ से, फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस इज नॉन एज क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है ना, मतलब कि माइक्रोस्पोर मदर सेल है, हमने क्या किया यहाँ पे, इन्होंने क्या किया, मियोसिस को किया और क्या किया जी, माइक्रोस्पोर टेट्राड को बना दिया, माइक्रोस्पोर टेट्राड को बना दिया। तो इसे ही क्या बोलते हैं जी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है ना। अब क्या कर रहा है कि एंथर develop the cell of the sporogenous tissue undergo the meiotic division to form macrospore tetrad, that is known as क्या, macrosporogenesis। ठीक है ना। what would be the ploidy of the cells of the tetrad, तो भैया जब भी मियोसिस किया ये कैसा था, 2n, तो हमारा जो है ये पॉलन ग्रेन जो बना, माइक्रोस्पोर टेट्राड जो बना, इसका प्लोइडी कैसा होगा, n होगा। ठीक है ना, हैप्लॉइड होगा ये। तो दिमाग में आ रहा है ना ये बातें। अब चलिए थोड़ा सा इसको करेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। आइए
यहाँ पे बेटा देखिए कि चारों का चारों जो वॉल लेयर को आपको डिनोट करना पड़ेगा कि ये हमने कहा कि देखिए ये क्या है, आपका एंथर है बेटा, ये क्या है, एंथर है। एंथर के कंडीशन में ये यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू होगा, ठीक है ना, कनेक्टिव है। कनेक्ट करने का मतलब क्या है कि जो आप एंथर की जो कंडीशन है कि फिलामेंट एंथर, स्टामेन का फिलामेंट एंथर और कनेक्टिव, ये तीसरा पार्ट दिख गया। इसमें क्या होता है कि जाइलम और फ्लैम होते हैं जो क्या करते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू का काम करता है, ठीक है ना, पानी उनी देता है सबको, मिनरल सब देता है। सबसे ऊपर वाला लेयर एपिडर्मिस बोलते हैं, उससे अंदर वाला लेयर को क्या होता है, एंडोथेशियम, और उसके अंदर वाले को बोलते हैं, अंदर वाले लेयर को क्या बोलते हैं जी, अंदर वाले लेयर को बोलते हैं मिडिल लेयर, ठीक है ना। और इसको बोलते क्या जी, टेपिटम, यहाँ पे जो लगे हुए हैं टेपिटम। अब क्या करते हैं कि एक छोटा सा पोर्शन को काट करके आपको दिखाना चाहेंगे कि ये एक स्पोरेंजिया की डिसेक्शन कर लिया, यहाँ पे लाया और आपको दिखा क्या रहा है कि देखो बेटा, ये जो है ये इसमें दिखा रहा है कि आपका ऊपर वाला सबसे एपिडर्मिस, उसके नीचे एंडोथेशियम, उसके नीचे मिडिल लेयर, उसके नीचे, ठीक है ना, उसके नीचे टेपिटम, और सबसे अंदर वाले को बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी, इसमें क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है और ये क्या करता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड को बनाता है, ठीक है ना। इतनी बात तो समझ में आता है, लेकिन अब आपको समझना पड़ेगा कि एपिडर्मिस का काम क्या है। एपिडर्मिस का काम क्या है कि आउटर मोस्ट है तो प्रोटेक्शन का काम करेगा। ये क्या होता है, पतला सा से सिंगल सेल लेयर जो है थिक होता है, काम है प्रोटेक्शन, एक ही लेयर का होता है। यहाँ एंडोथेशियम की बात करते हैं तो ये भी सिंगल लेयर का होता है, लेकिन इसकी सेल का थिकनेस ज़्यादा होता है। लेकिन एपिडर्मिस कैसा होता है बेटा, लिविंग होता है। लेकिन एंडोथेशियम कैसा होता है, डेड होता है। और मिडिल लेयर भी क्या होता है जी, लिविंग होता है। ये भी कैसा होता है जी, लिविंग होता है। तो एक ही लेयर डेड हो गया, आपको याद रहेगा ये बात। अब मिडिल लेयर क्या होता है कि 3 से लेयर तक होता है। मिडिल लेयर कितना, 5 3 से 5 लेयर थिक होता है, किसी किसी में 1 से 6 लेयर थिक बोलता है, ठीक है ना। कंडीशन क्या है कि जब डेवलपिंग मतलब कि स्पोर होते हैं उस समय में आपको टेप्टम जो है नरिशमेंट लेते हैं, किससे, मिडिल लेयर से अब्सॉर्ब कर लिए, भाई एंडोथेशियम से भी लेंगे, स्टोर करके रखेंगे ताकि डेवलपिंग माइक्रोस्पोरेंजिया को और माइक्रोस्पोर को नरिशमेंट कर सके। तो ये इनिशियली ही डिग्रेड हो जाता है मिडिल लेयर, ठीक है ना। अब चलिए अपने को बात करते हैं कि इसकी थोड़ा सा मैच्योर वाले को, ये यंग वाले हैं, ये मैच्योर वाले। मैच्योर ये यंग एंथर है, ये जो है एक डिसेक्शन किया है एक स्पोरेंजिया का, और यहाँ पे ये मैच्योर जो है, मैच्योर एंथर है जी। यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो थीका था, ये दोनों के दोनों जो है जुड़ा हुआ था। बाद में मैच्योरेशन के समय क्या हो गया, ये खत्म हो गया, ये टूट गया और एक ही चैम्बर बन गया मैच्योरेशन पे, ठीक है ना। और इसके अंदर जो है पॉलन ग्रेन ये सब दिख रहे हैं, ये पॉलन ग्रेन जैसे ही रप्चर हुआ, रप्चर होने वाला जगह क्या है जी, इसको बोलते हैं स्टोमियम, इसको क्या बोलते हैं, स्टोमियम, ठीक है ना। जहाँ पे एंडोथेशियम एब्सेंट होता है, समझ में आ रहा है ना, वहाँ पे अल्फा सेलुलोजिक फाइबर भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। अल्फा सेलुलोजिक थिकनेस भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो जब 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 एंडोथेशियम पानी पी रहा है, मतलब कि वाटर को सोख एब्जॉर्ब कर रहा है, हाइग्रोस्कोपिक है, तो ये यहीं से स्टोमियम वाले जगह से क्या होगा जी, रप्चर होगा, स्टोमियम वाले जगह से रप्चर होगा। तो बेटा आपको दिखा है ये सारे के सारे बातें। अब कंडीशन क्या है कि जैसे अपन बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे बात करें तो क्या कहें कि इच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू कैपेबल गिव्स राइज टू द माइक्रोस्पोर टेट्राड, और each one is a potential pollen, और क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द pollen मदर सेल थ्रू द मियोसिस इज नॉन एज क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। याद रहेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब क्या कंडीशन है कि माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, जिसको माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। एज द एंथर मैच्योर, डिहाइड्रेट एंड माइक्रोस्पोर डिसोसिएट, ठीक है ना, टू ईच अदर टू डेवलप इनटू द पॉलन ग्रेन, ठीक है ना। इनसाइड द ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड माइक्रोस्पोर आर प्रोड्यूस, ठीक है ना। ग्रेन आर फॉर्म्ड, पॉलन ग्रेन आर फॉर्म्ड एंड रिलीज विद द डेhiscence ऑफ द एंथर, ठीक है।
अब क्या है कि पॉलन ग्रेन, क्या कंडीशन, पॉलन ग्रेन को बोला जाता है बेटा कि इट्स अ फर्स्ट जनरेशन ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, एक पॉलन ग्रेन के अंदर क्या क्या होता है, ये एक पॉलन ग्रेन है, इसके अंदर क्या होता है कि 2 बार माइटोसिस होगा और 3 सेल स्ट्रक्चर अटेन करेगा बेटा। ये क्या कहलाता है कि ये आफ्टर पॉलिनेशन जो ये स्ट्रक्चर बनती है, मतलब कि जनरली पहले तो 2 सेल स्टेज में सेट होता है, फिर जो है 3 सेल स्टेज, तो जाते जाते 3 सेल स्टेज होता है। अब कंडीशन क्या है कि पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। ठीक है ना। इफ यू टच द पॉलन ग्रेन ऑफ एंथर हेबिस्कस, हेबिस्कस रोजा साइनेंसिस, मतलब कि चाइना रोज के बारे में बात करते हैं, एनी, ठीक है ना, अदर, ठीक है ना, फ्लावर, यू वुड फाइंड द डिपॉजिट ऑफ द येलो पॉटरी पॉलन ग्रेन ऑन योर फिंगर। तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि आपकी स्लाइड वगैरह पे यहाँ पे वैसा जो है दिख जाएगा, तो बिल्कुल जो है आपको पॉलन ग्रेन भी विजुअलाइज हो जाएगा। तो अब आगे नेक्स्ट लेक्चर बात करते हैं। ठीक है, थैंक यू।